नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। 5 विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की ही जग छेड़ दी है। और इसी क्रम में ही बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह और रुद्रप्रयाग पहुंचे और यहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया। कल वही आपको बता दें, यानी 30 जनवरी को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। और प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से बातचीत की और इस दौरान ही बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी देश के ही वीर सैनिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। और अमित शाह आज सुबह 11 बजे रुद्रप्रयाग में बाबा रद्रनाथ मंदिर में ही पहुंचेंगे और इसके साथ ही यहां दर्शन के बाद उन्होंने सुबह 11:30 बजे ही के आसपास ही बाजार रुद्रप्रयाग से डोर टू डोर प्रचार भी किया जाएगा। और रुद्रप्रयाग में ही डोर टू डोर कैंपेनिंग की दौरान ही गृह मंत्री ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को इस बारे में पर्चे भी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में ही बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ दौरे पर रहेंगे। और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड वार्ड का ही निरीक्षण किया, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सेकेंड वेव के ही दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस थी और आज पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में ही ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 500 प्लांट लगाए गए हैं, मेरठ में 29 प्लांट लगाए गए हैं। और पीएम के नेतृत्व में ही दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीन में सबसे प्रभावी भारत में बनी है। और बहुत लोगों ने ही वैक्सीन को मोदी का, भाजपा का वैक्सीन बता दिया है। तीसरी वेव के चलते ही आपको बता दें कि थर्ड वेव में ही 1 से 1.5% लोग आए और वो भी लोग आए जो पूर्व से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने ही सार्वजनिक मंच से ही राहुल गांधी के सामने सीएम बनने का अपना दावा पेश कर दिया है। और कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया तो चन्नी नाराज होंगे और अगर चन्नी को चेहरा बनाया तो सिद्धू नाराज होंगे। और ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। जालंधर की रैली के दौरान ही मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने ही मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग राहुल गांधी से कर दी। और अब मुश्किलें बहुत सारी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के सामने चुनाव की मुश्किलें हैं और नवजोत सिंह सिद्धू अपने आक्रामक अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने आप को ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। जालंधर की रैली में सिद्धू ने कहा, आपका फैसला सभी मानेंगे, जनता को संशय में ना रखें और आप भले थोड़ा समय और लें, लेकिन सीएम का चेहरा दें और हाई कमांड का ही हर फैसला मुझे मंजूर होगा, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा बनाकर मत छोड़ देना। और राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने ही अपना दांव तो चल दिया, लेकिन सिद्धू के राह इसलिए आसान नहीं रहने वाले क्योंकि उनके और सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच ही शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता में ही अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता ही बीजेपी को हटाने में जुटी है। और अखिलेश ने यहाँ चौधरी चरण के ही किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ही चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। वहीं अखिलेश ने आगे कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हकों के लिए ही आखिरी तक लड़ेंगे। सपा मुखिया प्रेस वार्ता के दौरान ही कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो फिर 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे और सिंचाई के लिए ही बिजली माफ होंगे और किसानों के लिए ही एमएसपी पर खरीद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। गुन्ने के भुगतान के लिए भी इसको लेकर उन्होंने इंतजार ना करना पड़े, इसको लेकर भी फार्मर कॉन्फ्रेंस फंड में लेकर भी सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
और आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आरएलडी के ही जयंत चौधरी को आज 2 साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो अपने तय समय पर नहीं हो सकी। दरअसल कुछ देर पहले ही अखिलेश ने केंद्र सरकार पर आज उनके हेलीकॉप्टर को रोककर ही रखने का आरोप लगाया और आज शुक्रवार को ही 1 बजे मुजफ्फरनगर में ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में ही थे। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरी।